और इस खबर पर अभी इस वक्त क्या चल रहा है, सीधे चलते हैं तापस सेन गुप्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, इस वक्त क्या हो रहा है इस मामले में? देखिए, इस समय आपको दिखाते हैं कि अर्पिता मुखर्जी के जो लॉयर्स हैं वो आकर अभी पहुंचे हैं। यहाँ सेंट्रल फोर्सेस तैनात है और अर्पिता मुखर्जी के घर के बाहर हम मौजूद हैं। और ये कहा जा रहा था कि कुछ ही देर में अर्पिता मुखर्जी को शायद बाहर निकाला जाएगा। इसकी पुष्टिकरण ये है कि लॉयर्स जब आए हैं तो उनको गिरफ्तार करने का जो प्रोसेस है वो अब तेज हो जाएगा। अभी तक तकरीबन 21 करोड़ 20 लाख रुपए नगद उनके घर से बरामद हुआ है। 3 बैंक मशीनों को लाया गया था कल रात को देर रात तक और पूरा आज सुबह भी उन नोटों को काउंटिंग किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी 2 और मशीनों को आज लाया गया घंटे भर पहले, उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर कि ये पैसे, ये जो रकम है ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अब देखना है कि ये कहां जाकर थमती है। लेकिन पूरे मामले में इस समय इतने पैसे कहां से आए और उनका पार्थ चटर्जी से क्या संबंध है? देखिए, पैसे कहां से आए इसी को लेकर तहकीकात इस समय जारी है। पार्थो चटर्जी को कोर्ट ले जाया जा रहा है इस समय मेडिकल करवाने के बाद। और अर्पिता मुखर्जी को तैयार लगभग पूछताछ उनका खत्म हो गया है और जस्ट उनको बाहर लेकर आना है। पैसों को साथ में लेकर ईडी ऑफिशियल्स निकलेंगे। लेकिन अर्पिता के साथ पार्थो चटर्जी का किस तरीके का संबंध है, अगर इस बारे में बात किया जाए तो अर्पिता मुखर्जी एक एक्टर के तौर पर उड़िया और तमिल फिल्मों में काम कर चुकी है बतौर जूनियर आर्टिस्ट। इसके साथ ही मॉडलिंग वो करती थी। और पिछले 2-3 साल पहले पार्थो चटर्जी जिस दुर्गा पूजा क्लब के साथ जुड़े हुए हैं नागतला उदयन संघो, वहां पर मॉडलिंग के सिलसिले में पार्थो चटर्जी से अर्पिता मुखर्जी के मुलाकात होता है और उसके बाद पार्थो चटर्जी के बेहद करीबी बन जाते हैं। और उसके बाद अब पिछले 2-3 सालों से लगातार वो फेस ऑफ वो क्लब रहते हैं, उसको अलग अलग जगहों पर मॉडलिंग का चांसेस दिया जाता है। और ये फ्लैट में भी पार्थो चटर्जी कई बार आ चुके हैं। रात को आते थे, कभी अगले दिन सुबह निकलते थे, कभी रात को ही देर रात को निकल जाते थे। तो अब पिछले कुछ सालों से ये रिश्ता जो काफी गहरा होता जा रहा था। हालांकि जो पूछताछ का सिलसिला था वहां कहीं भी अर्पिता मुखर्जी का नाम नहीं था, लेकिन कल अचानक जैसे 13 जगहों पर रेड किया गया था और लगातार जब पार्थो चटर्जी को सुबह 7:30 बजे से पूछताछ किया जा रहा था, उनको पूछताछ करते हुए अर्पिता मुखर्जी का नाम सामने आया था। और उसके बाद एक ईडी की अलग टीम वो यहां पहुंची थी और उसके बाद 2 कमरों में से एक कमरे में पूरी तरह से लॉक किया हुआ था। जब उस कमरे को खोला गया और फिर वार्डरोब को चेक किया गया तो फिर हर कोई हैरान रहा, क्योंकि काफी ज्यादा पैमाने पर जो पैसे अर्पिता के घर से बरामद हुए हैं, क्या ये पार्थ चटर्जी के ही पैसे हैं? क्या इसके कोई लिंक मिले हैं? इसके बारे में कोई जानकारी मिली है या फिर ये अर्पिता के ही पैसे हैं? देखिए, अर्पिता के ये पैसे नहीं है, ये साफ तौर पर निश्चित है ईडी। लेकिन क्या इसके साथ पार्थो चटर्जी का कोई रिश्ता है, इसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि सुकांतो आचार्य जो कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट के तौर पर पार्थो चटर्जी के साथ काम किया करते थे, वो अलग अलग समय पे पैसा उठाते थे और ये जो कैंडिडेट्स हैं जो पैसे देकर नौकरी पाना चाहते थे, उनसे कई दफ़े उन्होंने भी पैसा लिया था। तो क्या अलग अलग जगहों पर पैसा कलेक्ट करने के बाद उसे अर्पिता मुखर्जी के घर पर डंप किया किया जा रहा था पिछले कुछ सालों से, ये समझने की कोशिश इस समय ईडी कर रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर जो कनेक्टिंग डॉट्स है उसका काम लगभग हो चुका है। सुकांतो आचार्य को इस समय सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ले जाया गया है। पार्थो मुखर्जी को कोर्ट प्रोडक्शन के बाद वहां ले जाया जाएगा और अर्पिता मुखर्जी को भी यहां से निकालने के बाद कोर्ट, फिर उसके बाद सीजीओ कॉम्प्लेक्स। तो ये कहा जा सकता है कि बताइए तीनों को ये कहानी कब शुरू हुई, ये भ्रष्टाचार की कहानी कब शुरू हुई? देखिए, ये कहानी पिछले 3-4 सालों से शुरू हुई थी। ये प्राइमरी, अपर प्राइमरी स्कूल सर्विस कमीशन हर स्तर, एजुकेशन के हर स्तर पे जहां पे नौकरी मिल सकती है शिक्षक बनने की, चाहे वो प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या फिर स्कूल सर्विस कमीशन हो, हर लेवल पर ये करप्शन रहा है। तो देखिए, 2-3 साल से ये भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था। अब जब छापेमारी हुई तो सबके होश उड़ गए पैसे देखकर।